नमस्कार, मैं प्रवीण अलावत हूं। आप 90 डिग्री देख रहे हैं। आज पूरे हरियाणा में अमित शाह की जो रैली है वो चर्चा का विषय बनी हुई है। इसी सिलसिले में रोहतक लोकसभा के झज्जर में भी अब से कुछ ही देर पहले अमित शाह हैं वो रैली करके गए हैं। तो ऐसे में सबके मन में एक सवाल उठता है कि अरविंद शर्मा के चुनाव में जो अमित शाह आज प्रचार में आए हैं, उसके बाद रोहतक लोकसभा में क्या इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त संजय भाटिया जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आज इस रैली को कवर भी कर रहे थे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूं। अगर आपने आज अमित शाह के भाषण को गौर से सुना होगा तो पहली बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर बिल्कुल भी वो आक्रामक नहीं दिखे हैं। और अमित शाह का जो जितना भी भाषण था वो सारा भाषण अधिकतर राहुल बाबा कह के है वो उन्होंने अपना है वो पूरी तरीके से कंप्लीट करते हुए वो नजर आए। लेकिन यहाँ पे लोगों को सोचना होगा कि जब राहुल बाबा वो कह रहे थे और जब जो वहाँ पे जनता आई हुई थी जो मतलब नारे लगा रही थी, तो आखिर किस तरीके से है लोगों का ब्रेन वॉश है वो किया जा रहा है। अब मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप इंडिया के पासपोर्ट को भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उस पर लिखा होता है रिपब्लिक ऑफ इंडिया, मतलब भारतीय गणराज्य। और ऐसे में जब भारत की संरचना हुई थी तो उसमें जो प्रांत हैं उनको भी एक अहम जिम्मेवारी दी गई थी। जो केंद्र सरकार है उसमें विदेश और रक्षा नीति उसके हाथ में होती है, जबकि बाकी सारी शक्तियां हैं वो प्रदेश के हाथ में होती है। लेकिन आज अमित शाह जब आए हैं, हरियाणा के विकास को लेकर जो बातें थी वो दूर दूर तक कहीं भी दिखाई है वो नहीं देती है। अब ऐसे में सने साठम साचरे छठे साठम समाचरे जैसे को तैसा ठालो ठंडे, ठीक है। कि ये जो पाठ है अगर नेताओं को पढ़ाया जाएगा, और कुछ लोगों से वहाँ पे हमने बातें की तो कह रहे थे महंगाई से बेरोजगारी से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आज अमित शाह आ रहे हैं, युवा कह रहे हैं कि बेरोजगारी महंगाई मुद्दे हैं। बेरोजगारी में हरियाणा, मेरी सुन लीजिए बाद में आप बताइए। बेरोजगारी हरियाणा में एक नंबर पे बना हुआ पूरे देश में। बेरोजगारी तो मुद्दा है, रहेगा चुनाव में। ऐसा भाई मेरे, बेरोजगारी का जो मुद्दा है ना जी, बेरोजगारी पहले भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी, सरकार हो कोई भी। जो महंगाई है वो कोई मुद्दा नहीं है लोगों के लिए। कोई मुद्दा नहीं है जी। जो 400 का सिलेंडर था वो 800-1000 रुपए का मिल रहा है। पेट्रोल जो 60-70 का मिल रहा था। एक मिनट के लिए लैटरिन उड़ जाना तो बाइक पे जान, सबके पास बाइक है, कार है, कोई मुद्दा नहीं जी, मौज हो रही है ना। शौचालय बना दिए ना मोदी जी ने। मोदी जी तो कहते हैं शौचालय बना दिया हमने, फिर बाहर लैटरिन करने कौन जाता है। कुछ लोग कह रहे थे कि अग्निवीर योजना उम्र के लिए होती है, उनको ये तक नहीं पता कि 4 साल की है अग्निवीर योजना है। कौन नहीं चाहता कि उसका बच्चा परमानेंट नौकरी में लगे? आप नहीं चाहते क्या? चाहते हैं तो फिर ये परमानेंट नहीं है क्या? कौन? अग्निवीर परमानेंट किसने कर दी? क्या दी? 4 साल है। हाँ, मैं कह रहा 4 साल है। लेकिन जिस तरीके से भाजपा के नेता लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं वो आपको उस संरचना के तहत आने ही नहीं देते हैं कि हरियाणा के भी मुद्दे हैं, हमारे क्षेत्रीय भी मुद्दे हैं। और अमित शाह ने क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर कोई भी बातें नहीं की। अब रोहतक लोकसभा में आए हुए थे तो अमित शाह जानते हैं कि बाड़सा एम्स के 13 से 14 जो पायलट प्रोजेक्ट थे आखिर वो कहाँ हैं, महम का जो कार्गो एयरपोर्ट है वो कहाँ है, सोनीपत की जो रेल कोच फैक्ट्री थी आखिरकार वो कहाँ है, ये तमाम मुद्दे थे। इसलिए सारा भाषण है वो राहुल बाबा कह के उस पर वो निपटा के चले गए। अब एक सवाल जो सबके मन में उठ रहा है वो संजय भाटिया जी से हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। भाटिया जी, पूरे रोहतक लोकसभा क्षेत्र की जनता ये जानना चाहती है अमित शाह की रैली को आखिरकार आप किस नज़रिए से देखते हैं और इसका कितना प्रभाव रोहतक लोकसभा के चुनाव पर आप मानते हैं पड़ेगा। देखिए, अब तक अमित शाह जी की रैली से पहले भी एक बार अनाउंस हुई थी कि अमित शाह जी आएंगे, लेकिन वो रैली रद्द हो गई थी। प्रधानमंत्री जी आए, वो सोनीपत के गोहाना के अंदर आए। तो अरविंद शर्मा जी भी अकेले पड़े हुए थे। लेकिन आज अमित शाह जी का आना, हाँ, उससे पहले योगी जी की भी रैली रखी गई थी लेकिन वो भी रद्द हो गई थी। और उससे पहले सबसे पहले जो मुख्यमंत्री ने आना था वो भी कार्यक्रम रद्द हो गया था। तो एक प्रकार से डॉक्टर अरविंद शर्मा थोड़े हताश दिखाई दे रहे थे क्योंकि बड़ा लीडर कोई भी उनके चुनाव प्रचार में नहीं आ रहा था। लेकिन चलो, अंत में आज भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी यहाँ पहुँचे हैं। रही बात प्रभाव की, तो देखिए बड़े नेता हैं तो हम ये तो नहीं बिल्कुल नकार सकते कि कुछ प्रभाव नहीं होगा। अच्छे वक्ता भी हैं, आज को तो उन्होंने अच्छा बड़ा जोशीला भाषण भी दिया। और रही प्रभाव की बात, तो मैं मानता हूँ कि 5 से 10% जो प्रभाव जो है अभी इसके आज और कल के अंदर देखेंगे हम। मतलब मैं अभी भी इतनी बिल्कुल क्लियर हूँ कि बहुत प्रभाव पड़ गया है
क्योंकि मैंने अब देखा ना, जो भीड़ थी, अधिकांश भीड़ जो है रोहतक लोकसभा सीट से बाहर की थी जी और रैली हो रही है रोहतक लोकसभा सीट के लिए। जी। अब बाहर का मान लो गुरुग्राम से आए हुए हैं, दादरी से आए हैं, वो यहाँ का वोटर तो नहीं है ना। यहाँ का वोटर इतना, ठीक है शहर के लोग आज पहुँचे थे, लेकिन जिस प्रकार से अमित शाह जी का कद है उस हिसाब से मैं मानता हूँ कि भीड़ नहीं थी। 3 से 4 हजार माना जाए उसमें हाँ बाहर के करीब लोग। करीब, हाँ 3 से 4 हजार लोग जो आए हुए थे। थोड़ी राहत मिली होगी अरविंद शर्मा को, कम से कम कोई बड़ा नेता देखिए, यहाँ मैंने पे पहले आया भी है। कहा है आपको कि अमित शाह जी एक बड़े अच्छे नेता तो हैं भाजपा के अंदर, गृह मंत्री हैं, एक रणनीतिकार हैं, तो इससे स्वाभाविक है कि डॉक्टर साहब का आज थोड़ा सा हौसला बढ़ा है। और भाटिया साहब, अगर उनके भाषण को अगर आज आपने गौर से सुना होगा तो महंगाई, बेरोजगारी, विकास जो मुद्दा है, जिसका दीपेंद्र सिंह हुड्डा इस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं, और वो लोगों में अब की बात है कि वो बेरोजगारी, महंगाई पे बातें कर रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि अमित शाह जो सारा अपना भाषण था राष्ट्रीय मुद्दों पर घुमाते हुए नजर आए, विकास को लेकर या बेरोजगारी, महंगाई पर शायद उन्होंने कुछ नहीं बोला? प्रवीण जी, हम पिछले काफ़ी दिन से, जब से चुनाव प्रचार चल रहा है, बड़े लीडर तो बोल ही नहीं रहे, अब स्थानीय नेता भी ये कहने लग गए हैं कि ये चुनाव जो है, मतलब कि स्थानीय मुद्दों का चुनाव नहीं मान रहे। वो लोग कह रहे हैं कि हमारी सड़कें बनवाइए, लोग कह रहे हैं हमें बिजली दिलवाइए, लोग कह रहे हैं अपराध मुक्त होना चाहिए, लोग कह रहे हैं अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी चाहिए। बीजेपी के कार्यकर्ता को, जो नेता को इतना दिमाग में बिठा दिया है कि जो भी कोई बात करता है तो उसे ये कहना है कि भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव है, यानी कि हमें जो हमारे मुद्दे हैं उनसे डाइवर्ट करके सिर्फ एक दिमाग में ये फीड किया जा रहा है कि ये चुनाव जो है ना स्थानीय मुद्दों का नहीं है, वो विधानसभा में देखेंगे, लेकिन ये चुनाव है मोदी जी का चुनाव है, देश का चुनाव है। तो अमित शाह ने भी आज यही कि जो कार्यकर्ता पहले से सीखे हैं, आज अमित शाह भी मन से यही बोले। उन्होंने राहुल को टारगेट क्यों रखा? सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि यहाँ के किसी भी स्थानीय लीडर को उन्होंने अपने टारगेट पे नहीं रखा। जहाँ तक मेरा मानना है, राहुल को टारगेट पे रखने का भी बड़ा एक कारण क्या है कि जिस प्रकार से छन के रिपोर्टें आ रही हैं पूरे देश में कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े अच्छे हालात नहीं हैं। अब जो चरण रह गए हैं उनमें उनको अब ये लगा है कि राहुल गांधी जिस प्रकार से भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं, उनके बोलने के अंदर भी एक बड़ा परिवर्तन आया है, लोग अब उन्हें गंभीरता से अभी लेने लगे हैं। तो अब मेरे को लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक नई रणनीति के तहत कि जितनी सी अब जो चरण बाकी रह गए हैं वहाँ पर इतना धुआंधार प्रचार किया जाए राहुल गांधी के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ, बड़े स्तर पर लेकर कि उनका, जैसे अब उनका संबोधन था राहुल बाबा जी, लोग तालियां बजा रहे थे। और हरियाणा की बात तो ये, कहाँ राहुल गांधी और कहाँ एक साधारण सा व्यक्ति, उसको भी मज़ा आता है जब उनको थोड़ा सा गलत लैंग्वेज में राहुल गांधी का प्रयोग किया जाता है। लेकिन ये थोड़ा ना दुख का विषय होता है कि एक आदमी को आप इतना निम्न स्तर पर लेके जा रहे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है जी। अच्छा भाटिया जी, क्या ये अमित शाह की रणनीति का आप एक आज हिस्सा मानते हैं कि अगर दीपेंद्र हुड्डा का नाम लिया जाएगा तो चुनाव है उसी मुद्दे पे आ जाएगा, घूम के विकास के मुद्दे पे, शायद वहां पे आप सबसे कमजोर हैं, तो दीपेंद्र हुड्डा की बजाय राहुल गांधी पर है, उन्होंने अपनी शायद सारी बातें रखी, क्या ये उनकी एक रणनीति का हिस्सा था? ये बिल्कुल रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि आज ना तो उन्होंने दीपेंद्र हुड्डा पर प्रहार किया, ना चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर प्रहार किया। कांग्रेस के ऊपर तो हरियाणा जो नेता हैं उन पर तो कुछ बोले नहीं, उनका सीधा निशाना थे राहुल गांधी थे जी। अब क्या मानते हैं, क्या लोग इस चीज़ को मानेंगे कि देश का प्रधानमंत्री का चुनाव है, या ये चुनाव अब विकास के इर्द गिर्द ही चलेगा, जो अभी तक दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूरा बना दिया है कि विकास पे बात होनी चाहिए? प्रवीण जी, मेरे विचार से अब ये चुनाव दीपेंद्र सिंह हुड्डा जिस प्रकार से पिछले काफ़ी लंबे समय से प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं, उनका एक ही शब्द होता है, भाई आज मैंने जो काम करवाए हैं अगर आपको लगे तो मुझे वोट देना। देखिए, एक बड़ा हिम्मत वाला काम है। डॉक्टर अरविंद शर्मा के पास ये शब्द नहीं है। डॉक्टर अरविंद शर्मा कहते हैं ये प्रधानमंत्री का चुनाव है, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं पिछले 10 साल से जो भुगत रहे हैं सड़कों को लेकर, बिजली को लेकर, मैंने कहा है जो मुद्दे हैं उनको लेकर अब लोग कहते हैं भाई हमें तो विकास चाहिए। ये एक शब्द भी आया है कि अगर हमारा पेट भरा हुआ होगा तभी तो देश का पेट भरेगा। अब हमारे पास तो कुछ है नहीं, और हम देश की बात करें, देश तो तभी तरक्की करेगा जब हम स्वयं यहाँ पर तरक्की कर रहे हों जी। एक उन्होंने और जिक्र किया सैनिकों का, कि यहाँ से जो सैनिक हैं वो माएँ हैं, देश को देती हैं और देश के लिए अपनी जान है वो न्यौछावर करते हैं। दूसरा मुद्दा अमित शाह ने अपने भाषण में कहा खिलाड़ियों को लेकर, लेकिन दोनों ही मुद्दों पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि जंतर मंतर पर खिलाड़ियों के साथ किस तरह का व्यवहार हुआ, और जिस जज्जर में अमित शाह आए हुए हैं उसी जज्जर की एक बेटी है जिन्होंने, खेल मंत्री थे इनके संदीप सिंह, उस पर यौन शोषण के आरोप हैं वो लगा रखे हैं। और अग्निवीर को लेकर दीपेंद्र हुड्डा बार बार ये चीज़ें हैं वो उठा रहे हैं कि हरियाणा सैनिकों का प्रदेश है,
रोहतक लोकसभा सैनिकों का प्रदेश है, जज्जर सैनिकों की नर्सरी है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि ज्यादा कुछ बोलने के लिए अब शायद उनके पास नहीं है, क्योंकि खिलाड़ियों के साथ उसके व्यवहार को हरियाणा की जनता ने देखा है। अग्निवीर के मुद्दे पर, चाहे वो अहिरवाल का क्षेत्र हो, चाहे वो जज्जर का क्षेत्र हो, रोहतक लोकसभा हो, अग्निवीर को शायद कोई पसंद नहीं है, वो कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि ज्यादा कुछ बोलने के लिए नहीं था, अगर कुछ हरियाणा के बारे में अगर वो बोलना चाहते तो? अब देखिए प्रवीण जी, जब भी हरियाणा के अंदर आते हैं या रेवाड़ी महेंद्रगढ़ की तरफ जाएंगे या हमारे रोहतक या झज्जर के क्षेत्र में आते हैं, तो ये बीजेपी का कोई भी बड़ा लीडर होगा तो ये सबसे पहले कहेगा भाई सैनिकों की भूमि है, वीरों की भूमि है। लेकिन अग्निवीर लाकर इन्होंने उन सैनिकों का, जिस प्रकार से जो पूर्व सैनिक हमसे कहते हैं कि इन्होंने जो ये करा है हमारे बच्चों का कोई कल्याण नहीं करा है, हमारे बच्चों की हानि की है। तो ये मुद्दा तो है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि अब जो चुनाव जो चरण रह रहे हैं, इसको किसी ना किसी प्रकार से स्थानीय मुद्दों से हटा के अब ये डाइवर्ट करना चाहते हैं जी। मेरा तो यहाँ तक ये मानना है जी। शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए भाटिया जी। तो इस पर हमने ये तमाम खास चर्चा की है। और देखिए, जो वो खिलाड़ियों का कह रहे हैं या सैनिकों का कह रहे हैं, अब उसमें ही तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा ये कह रहे हैं कि अग्निवीर लाते ही खत्म करेंगे, और उसी मुद्दे को भाजपा ये कह रही है। तो कहीं ना कहीं उन्हीं के ट्रैप में है, वो लगातार फंसते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरा मुद्दा खिलाड़ियों का कह रहे हैं कि मतलब खिलाड़ी है, ये प्रदेश है, वो देता है, यकीनन है वो देता है, और उसकी खेल पॉलिसी की चर्चा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की खेल पॉलिसी की चर्चा वो पूरे प्रदेश में है, वो होती है। लेकिन जो खिलाड़ियों के साथ जो व्यवहार हुआ है उसको प्रदेश है शायद अभी तक भूला नहीं है। तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा कुछ बोलने के लिए उनके पास नहीं है। और देखिए, आज उन्होंने कहा मुसलमानों को आरक्षण है वो कांग्रेस पार्टी दे देगी, हम आरक्षण खत्म है नहीं करेंगे, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इंटरव्यू में है वो ये कहते हैं कि ईद का खाना मुसलमानों के घर से हमारे घर पे आता था। भैया, आप मुसलमानों के घर से खाना लेके खा रहे हैं, लेकिन जनता को आप ये कह रहे हैं मुसलमान मुसलमान मुसलमान, अपने भाषण में आप कई बार जिक्र कर रहे हैं। तो ये कई सारी चीज़ें हैं जो जिस तरीके से ब्रेन वॉश है वो किया जाता है। लेकिन अब चर्चा होनी चाहिए हरियाणा प्रदेश के स्थानीय मुद्दों पर। अगर आप रोहतक लोकसभा में आए हैं तो चर्चा होनी चाहिए। आप यहां से बताइए कि रोहतक लोकसभा में आपने क्या दिया है, जबकि रोहतक लोकसभा का जो हक बनता था उस हक को आप छीन के ले गए। चाहे कार्गो एयरपोर्ट की बात हो जिसे आप जेवर में ले गए, चाहे बाड़सा स्थित एम्स में दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो इतने बड़े बड़े पायलट प्रोजेक्ट है जो लाने वाले थे, आपने वो इम्प्लीमेंट नहीं किया। बहुत सारी चीज़ें थी जो आप लोगों ने इम्प्लीमेंट नहीं की। तो ऐसा लगा नहीं कि इतना ज़्यादा प्रभाव है, लेकिन किसी तरीके से है वो कार्यक्रम है वो किया गया। शुक्रिया।